जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक किस्म का मिथ है कि कुछ लोग ये कह रहे होते हैं कि जो डायबिटीज़ है वो अगर आपको जेनेटिकली है तो होती है, अदरवाइज़ नहीं होती। देखिए, डायबिटीज़ के लिए जेनेटिक्स येस इम्पोर्टेंट है, ऑब्वियसली बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन अ, सिर्फ़ जीन्स ही इम्पोर्टेंट नहीं होते, आपका एनवायरनमेंट भी मैटर करता है। और एनवायरनमेंट के अंदर मैं एक आपको आज न्यूट्रिशनल साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट देता हूँ, जो डायबिटीज़ को ट्रिगर कर सकता है, जिससे डायबिटीज़ हो सकती है और उसका तल्लक जो है वो आपकी हाई शुगर डाइट से है। यानी कि आप रूटीन में, आपके बिहेवियर में, आपकी साइकोलॉजी में अगर आप ज़्यादा शुगर्स इनटेक करते हैं, ठीक है? ज़्यादा शुगर मीन आप ब्रेकफ़ास्ट में भी आपका हाई शुगर है, लंच में भी हाई शुगर है, डिनर में भी हाई शुगर है। और अगर आप हाई शुगर इनटेक करते हैं ना, तो उसकी वजह से आपको डायबिटीज़ हो सकती है, जिसे हम टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। उसका जो मैकेनिज़्म होता है, वो ये होता है कि जब आप बार-बार शुगर्स लेते हैं, एक तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जो शुगर है, वो एडिक्शन भी करती है। बल्कि मैं आज आपको ये भी बता दूँ कि वो कौन-सी चीज़ें हैं जो एडिक्शन करती हैं। देखें, हर वो चीज़ जो ज़्यादा मीठी होती है या ज़्यादा साल्टी होती है या ज़्यादा क्रिस्पी होती है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो आपके रिवॉर्ड सिस्टम को एक्टिवेट करती हैं, ठीक है ना? जब रिवॉर्ड सिस्टम आपका एक्टिव होता है, तो समझ लें आपको वो एडिक्शन कॉज़ कर रही है। तो जो लोग शुगर के ऊपर लग जाते हैं, हाई शुगरी मील लेते हैं, उनके लिए बड़ा मसला हो जाता है। इवन आपने देखे डायबिटिक्स देखे होंगे ना, डायबिटिक्स वो शुगर्स उनकी जान नहीं छोड़ती। यानी कि वो इवन इंसुलिन लगा लेंगे लेकिन मिठाई ज़रूर खानी है, बिरयानी ज़रूर खानी है। तो वो इस चक्कर में आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि मैकेनिज़्म क्या है कि डायबिटीज़ कैसे हो सकती है हाई शुगर से। जब आप हाई शुगरी डाइट ले रहे होते हैं, देखें आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी जो है वो एक इंसुलिन प्रोड्यूस करती है, एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है जिसे हम इंसुलिन कहते हैं। इंसुलिन का काम ये होता है इंसुलिन का काम ये होता है कि जो भी आप शुगर लेते हैं, शुगर आप इनटेक करते हैं, तो उसको कन्वर्ट करती है बेसिकली। जब भी आप कोई शुगर ले रहे होते हैं, तो बेसिकली इंसुलिन उसको कन्वर्ट करती है, ठीक है? जो आपने यूज़ करनी कर ली, बाकी जो है वो कन्वर्ट कर देती है। लेकिन जब बार-बार आप शुगर लेते हैं ना, तो इंसुलिन जो है वो थक जाती। यानी कि जिसे हम कहते हैं ना कि बड़ा रिजिड हो गया। बार-बार जब हम किसी को बात कहते हैं ना, वो ढीठ हो जाना, हाँ, ढीठ हो जाता। तो जब आप बार-बार शुगर लेते हैं ना, तो वो इंसुलिन शुगर को कन्वर्ट नहीं कर सकती। इसको टेक्निकली हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। जब ज़्यादा आप शुगर लेते हैं, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू हो जाती है। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू हो जाती है, तो होता क्या है कि आप जितनी भी शुगर ले रहे होते हैं, वो फैट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, जिससे आप ओवरवेट होते हैं। अब ओवरवेट होने की वजह से ज़ाहिर है आप शुगर हाई हो रही है, आपको कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है? आप ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है? ओबेसिटी से कार्डियोवैस्कुलर फिर आपकी एज डिपेंड करता है कि आप किस एज में हैं। अगर आप 50 प्लस अराउंड हैं, तो आपको ब्रेन से रिलेटेड यानी कि स्ट्रोक जैसे इश्यूज़ भी हो सकते हैं। फिर हाई शुगर का आपकी बॉडी में होना, आपकी सिर्फ़ फिज़िकल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती, आपकी इवन मेंटल हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। क्योंकि जब हाई शुगर देखिए, जब हाई शुगर आपकी जब बॉडी में जाती है ना शुगर, तो वो आपके ब्रेन में भी जाती है। अब जब ब्रेन में हाई शुगर होती है, तो ब्रेन सेल्स उसको उसको मैनेज नहीं कर सकते। उसको मैनेज नहीं कर सकते और इससे न्यूरोटॉक्सिसिटी हो जाती है। यानी कि आप इसे कहें कि ग्लूकोज़ ज़्यादा होने की वजह से टॉक्सिसिटी हो जाती है ब्रेन सेल्स, जिसकी वजह से न्यूरो इन्फ्लेमेशन होती है। अब जब आप न्यूरो इन्फ्लेमेशंस आपके ब्रेन में होती है, तो इससे कई तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। आपकी मेंटल हेल्थ यानी कि आपके न्यूरोट्रांसमीटर का इम्बैलेंस हो जाना, जिसमें डिप्रेशन हो सकता है, एंग्जायटी हो सकता है। अक्सर आप देख लें कि डायबिटिक लोग क्यों हाइपर हो जाते हैं, क्यों उनमें गुस्सा ज़्यादा होता है, क्यों उनमें एंग्जायटीज़ के इश्यूज़ ज़्यादा होते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि लाइक व्हेन यू हैव हाई लेवल ऑफ अम sugar in your brain that leads to neuroinflammation, जिसकी वजह से साइकोलॉजिकल इश्यूज भी आते हैं, जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ इशू यानी कि डिप्रेशन है, एंजाइटी, इस तरह के इश्यूज भी आते हैं और साथ कॉग्निटिव इश्यूज भी आते हैं। कॉग्निटिव इश्यूज का मतलब है कि डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम हो रहे हैं, लर्निंग प्रॉब्लम है, मेमोरी इश्यूज हैं। तो ये सारे वो इश्यूज हो सकते हैं। तो हाई शुगर डाइट जो है वो आपको डायबिटीज काज कर सकती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। सो अगर आपके बिहेवियर्स में
हाई शुगर डाइट लेना है या आप रूटीन में ले रहे हैं तो इसको कहीं ना कहीं मैनेज करें, अदरवाइज इट कैन बी लीथल फॉर यू। सो आई होप कि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज राइट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल आंसर। थैंक यू सो मच।